नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त वादों की झड़ी लगा दी है। केजरीवाल ने पूरे दिल्ली में रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता का पैसा, जनता की रेवड़ी, तो उस पर हक भी जनता का ही है। केजरीवाल ने कहा है कि ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, बल्कि ये करदाताओं के पैसे से लागू की गई योजनाएं हैं। केजरीवाल के वादों में शामिल सभी के लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा। वहीं केजरीवाल के फ्री की रेवड़ी अभियान पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि पूरे देश में बीजेपी की सरकार जन कल्याण योजना का विस्तार कर रही है। दिल्ली में विश्वकर्मा आयुष्मान योजना लागू नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में भ्रष्ट सरकार ये होने नहीं देगी। और ऐसे में केजरीवाल पानी की बात करते हैं। क्या दिल्ली में पानी साफ मिलता है? क्या सवाल यह है कि क्या सरकारों को मुफ्त की योजनाएं लागू करने का हक है? क्या सरकार को करदाताओं के पैसे को चुनावी वायदों में जो है वो लगाने का हक है? और ऐसे में अगर बीजेपी कांग्रेस आज रेवड़ियां का विरोध कर रही है, तो क्या वह पाक साफ है? तमाम मसलों पर आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मोहित गोयल जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ वंदना सिंह जी जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका। वंदना सिन्हा जी और विजय कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका भी विजय जी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत वंदना जी आपके साथ ही करते हैं। ये जो मुफ्त की रेवड़ियों के वायदे किए जा रहे हैं, इनका क्या मतलब है? क्या दिल्ली की जनता आपको लगता है कि इन रेवड़ियों पर, इन घोषणाओं पर विश्वास करते हुए एक बार फिर से आपको दिल्ली की सल्तनत सौंप देगी, या फिर वाकई जो काम किए उसके आधार पर आपको वापसी आने के दावे करने चाहिए? देखिए, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। तो पहले तो ये बता दूंगी कि दिल्ली जनता किस पे विश्वास कर रही है, और केजरीवाल पे ही विश्वास कर रही है, आम आदमी पार्टी पे ही विश्वास कर रही है। और एक बात तो रेवड़ी की बात, तो बड़ी रेवड़ी क्यों मिली उन्हें? यदि भाजपा उनको रेवड़ी कहती तो रेवड़ी ही सही, क्योंकि अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी ये कहती है कि जनता का जो मेरे हम जनता को क्या दे रहे हैं। आज सारी जनता जो आम आदमी पार्टी को के काम के लिए ही आज दोबारा चुनकर लाएगी। तो दिल्ली की जनता को क्या दे रहे हैं? अच्छा बताइए, थोड़ा सा बताइए, हमें विस्तार से बताइए कि आप दिल्ली की जनता को क्या दे रहे हैं, क्योंकि एक दिल्ली की जनता का हक है कि स्वच्छ कहीं ना कहीं ऑक्सीजन तो ले सकते हैं ना, वो तो उनका हक है। लेकिन क्या वो नहीं मिल पा रहा है? बाकी चीजों की बात छोड़ दीजिए, क्या मिल रहा है दिल्ली की जनता को मैम? दिल्ली की जनता को वो सब मिल रहा है तो अन्य सरकार नहीं दे रही है। आप देखिए ना, फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रही है, वर्ल्ड क्लास स्कूल मिल रहा है। आज तीर्थ यात्रा में मैम स्वच्छ हवा नहीं ले पा रहा दिल्ली वासी, स्वच्छ हवा नहीं ले पा रहा दिल्ली वासी, स्वच्छ हवा नहीं ले पा रहा दिल्ली वासी। तो ये पानी, जल, बिजली जिसका आप जिक्र कर रही हैं, उसका क्या मतलब है? बताइए ना मुझे, उनका क्या महत्व है? आप मुफ्त की बातों को कर रही हैं कि भाई देखिए ये भी मिलता है, वो भी मिलता है, ऐसे भी मिलता है, वैसे भी मिलता है, लेकिन जब हवा स्वच्छ नहीं मिल पा रही तो उसका जीवन ही नहीं बचेगा। तो फिर ये मुफ्त की बिजली कैसे लेगा? मुफ्त का पानी कैसे लेगा? कैसे वो मुफ्त की योजनाएं का फायदा उठाएगा? मुझे ये समझाइए थोड़ा सा। हवा स्वच्छ कैसे मिलेगी? सेंट्रल सोई हुई है ना। आप आज अच्छा। बताओ कि दिल्ली सरकार तो अपने हर चीज को पहुंच चुकी है। दिल्ली आज दिल्ली सरकार की वजह से ले पाती है, जितने इनिशिएटिव दिल्ली सरकार ने यहाँ की पोजीशन को ठीक करने के लिए लिया, लेकिन सेंट्रल में तो मिनिस्टर ही गायब है। सेंट्रल तो हाथ से हाथ बात नहीं। जनता को हवा भी देनी है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के किसी भी व्यक्ति को वो हर चीज छीन लेना चाहिए जो उनको अरविंद केजरीवाल की सरकार देती है। तो उन्हें स्वच्छ हवा कहाँ से मिलेगी? क्योंकि केंद्र सरकार अपना दायित्व अरविंद केजरीवाल की सरकार में नहीं निभाती है, वो हाथ पे हाथ धर के बैठती है।
और ये पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, ये पोल्यूशन पूरी भारत की समस्या है और पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है। आज गाजियाबाद में दिल्ली से ज्यादा पोल्यूशन AQI लेवल हाई है। आज हरियाणा में गुड़गांव का AQI लेवल दिल्ली से ज्यादा हाई है। तो क्योंकि आज दिल्ली की सरकार, हम तो ये पूछ रहे हैं कि 10 सालों में क्या हुआ प्रदूषण को लेकर, क्या सरकार ने किया, वादों और दावों के बीच क्या हकीकत क्या है, ये हम जानने की कोशिश करें। ठीक है, आपने केंद्र सरकार का जिक्र किया, मैं मोहित जी का रुख कर लेती हूँ। मोहित जी, क्या सिर्फ ये वायदे और दावे एक ही पार्टी कर रही है, आप लोगों की तरफ से भी किए जाते हैं? रेवड़ियों बांटने की कोशिश तो आपकी तरफ से भी की जाती है, नहीं की जाती क्या? और अगर आम आदमी पार्टी कर रही है तो फिर इसमें गलत क्या है? देखो नेहा जी, पहली बात मैं आपको बताऊंगा, इन्होंने, वंदना जी ने बोला कि भाजपा इसको रेवड़ी बोल रही है, तो भाजपा ने रेवड़ी नहीं बोला, केजरीवाल जी ने बोला है 6 मुफ्त रेवड़ी। और ठंड का मौसम है, केजरीवाल जी को झूठ बोलना बहुत अच्छी तरह आता है, इसलिए वो दिल्ली की जनता को झूठ बोल के फिर से ये सोच रहे हैं कि हम बहला देंगे, फुसला देंगे, फ्री की रेवड़ियां दे देंगे। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने पूरा मन बना रखा है, आम आदमी पार्टी की सरकार को हटाएंगे और केजरीवाल जी को फिर से जेल में भेजेंगे। इनके भ्रष्टाचार पूरी दिल्ली की जनता के सामने आ चुके। दूसरी बात, जो ये दिल्ली के प्रदूषण की बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार सोई हुई है, तो वंदना जी को जानकारी नहीं है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत, एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, उसके तहत दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार ने लगभग 750 करोड़ रुपए दिए। अब उन 750 करोड़ रुपए का ये नहीं बता सकते कि हमने उनको खर्च कहाँ किया। उसके ऊपर भी 750 करोड़ रुपए जो हमने दिए, उसका 20% भी खर्च दिल्ली सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। तो इसको क्या कहेंगे? दिल्ली की जनता के फेफड़े चोक हो चुके हैं, यहाँ गैस चैम्बर बन चुका है। एक छोटा बच्चा, बड़ा बुजुर्ग दिन में 50-50 सिगरेट पी रहा है। इतना दिल्ली का पॉल्यूशन हो चुका है, उस पर नहीं बोलेंगे, उस पर इनसे जवाब मांगना चाहिए। और वंदना जी, दिल्ली की सड़कों की हालत आप जाके देखिए, दिल्ली की सड़कों की हालत क्या है। दिल्ली की सड़कें एक बेसिक नीड है, गड्ढे, बड़े पॉल्यूशन का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ दिल्ली सरकार की है क्या मोहित जी? नहीं मोहित जी, एक सेकंड, मुझे बताइए, सांसद तो आपकी है ना, ये जिम्मेदारी सिर्फ क्या दिल्ली सरकार की है क्या? ये दिल्ली सरकार ही पॉल्यूशन को खत्म कर रही है, बढ़ा रही है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दिल्ली सरकार की जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली सरकार की ही जिम्मेदारी बता रहे हैं। हम यहाँ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बता रहे। PWD डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है? PWD डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अंदर आता है। और हम दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं, हम अंदर गलियों की बात कर रहे हैं, हम बहते हुए सीवर की बात कर रहे हैं, हम उन बड़े बड़े गड्ढों की बात कर रहे हैं जो इन्होंने किए हैं। दूसरी बात, ये फ्री पानी की बात कर रहे हैं। इनके राज में टैंकर माफिया पनपे हैं। इनके राज में आप आगे देखिए, साउथ दिल्ली संगमरमर विधानसभा में आप जाइए, अनऑथराइज कॉलोनियों में, जहाँ एक एक टैंकर का गरीब माताओं बहनों को 4-4 हजार रुपए तो देने पड़ते हैं। इसका जवाब नहीं देंगे। जहाँ 250-250 रुपए में एक एक टंकियां भर रही है माताएं बहनें, उसका जवाब नहीं देंगे। और ये हमसे बात कर रहे हैं कि हम फ्री पानी देंगे, ये झूठ का पुलिंदा है। और दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि इस बार केजरीवाल को भगाना है और दिल्ली में सुशासन लेके आना। ठीक है विजय जी, ये तो कह रहे हैं कि देखिए हम मुफ्त की चीजें दे रहे हैं और ऐसे में जो योजनाएं हैं उनके आधार पर, और जो हम लोगों को सहूलियत दे रहे हैं, जो हम वायदे और दावे कर रहे हैं, हम सभी के लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं के लिए मुफ्त में बस यात्रा और बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, ये जो तमाम हम बातें कर रहे हैं और जो हमने काम किया उसके आधार पर हम दोबारा वापसी कर रहे हैं। क्या लगता है ये वापसी कर पाएंगे? केजरीवाल के पिताजी ने खजाना छोड़ा था और केजरीवाल जी उस खजाने से खर्चा कर रहे हैं, इसलिए देश के ऊपर ना कोई बोझ है, ना कोई परेशानी है, ना दिल्ली के ऊपर कोई बोझ है, ना कोई परेशानी है। हाँ। और लेकिन अगर उनके पिताजी ने खजाना नहीं छोड़ा है तो जाहिर सी बात है पब्लिक का जूता और पब्लिक का सिर है। जितनी भी इसकी भरपाई है वो जनता के ऊपर टैक्स लगाकर दिल्ली सरकार इसकी भरपाई कर रही है। यानी कि अगर 20% लोगों का बिजली और पानी फ्री है तो उसकी कीमत दिल्ली के जो अच्छे लोग हैं, जो समय पर बिल भरते हैं, उनको चुकानी पड़ रही है, क्योंकि उनके लिए बिजली महंगी है, उनके लिए पानी महंगा है, उनके ऊपर तमाम तरह के टैक्स लाद दिए गए हैं। ये दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए क्या क्या तरीके
आम आदमी पार्टी की सरकार अपना रही है, अपने आप में हैरत अंगेज है। भाई हम तो ये कहते हैं कि अगर केजरीवाल जी इतने ही ईमानदार हैं तो एक लिस्ट निकाले कि शीला दीक्षित जी के समय में कितने पुल बने थे, कितनी सड़कें बनी थी, कितने हॉस्पिटल बने थे, और साथ में अपना रिकॉर्ड भी रखे। तो आप देखेंगे ये केवल और केवल झूठ बोलते हैं। जब ये अपने आंकड़े देते हैं तो उसमें शीला दीक्षित जी की सरकार के जितने भी काम होते हैं वो भी शामिल होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप जानते हैं दिल्ली में यातायात की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। आपको मालूम है जरा सी बारिश में दिल्ली इस तरह डूब जाती है, अंडर पास में डूब कर लोगों की मौत हो जाती है। दिल्ली सरकार कहाँ सोई हुई है ये समझ से बाहर है। ये बात अलग है कि हर चीज का अंजाम दूसरों के ऊपर थोपने में माहिर है। बंदा डूब जाए तो इसमें केंद्र सरकार का हाथ है। पराली का धुआं अगर पंजाब से आ जाए तो ये हरियाणा से जा रहा है, ये दूसरे स्टेटों से जा रहा है। तो अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए और नहीं तो हमारे ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि कांग्रेस सरकार ने समय रहते डेवलपमेंट नहीं कराई, इसलिए ये जाम और प्रदूषण की समस्याएं है। तो केजरीवाल जी एक शातिर, मैं कहूँगा राजनीतिक शातिर ठग है, लेकिन उनकी ये ठगी की दुकान ज्यादा नहीं चलने वाली है। जनता समझदार है। आज दिल्ली में कोई भी बाहर से घुसता है तो 100 रुपए उस पर एंट्री टैक्स है। आप देखिए ना कि भाई दिल्ली सरकार ने इतने टैक्स दिल्ली से बाहर से आने वाले लोगों पर थोप दिए हैं और दिल्ली में रहने वाले लोगों पर। बाकी सब चीजें ठीक है, ये कह रहे हैं देखिए जनता का पैसा है तो हम जनता की भलाई में तो लगा रहे हैं। कम से कम आप लोग तो जनता का पैसा खा जाया करते थे। नहीं, सुनिए ना, सुनिए, अगर इस दिल्ली को किसी ने भ्रष्टाचार के मामले में सबसे ज्यादा लूटा है तो वो केजरीवाल है, जिन्होंने शराब घोटाला किया, जिन्होंने दिल्ली की तमाम सरकारी जमीनें प्राइवेट बिल्डरों के हवाले कर दी है कि तुम भी लूटो खाओ और उसमें से हमें हिस्सा दो। ये पहली बार ऐसी भ्रष्ट और बेईमान सरकार है जो ईमानदारी का मुखौटा लगाकर दिल्ली को छलनी करने में लग रही है। इसको तो क्या विदेशियों ने लूटा होगा, क्या मुस्लिम आक्रांताओं ने लूटा होगा, जितना दिल्ली को लूट कर केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया। ये वही केजरीवाल है जो कहते थे यमुना में नहाकर दिखाऊंगा। ठीक है, वंदना जी जवाब दीजिए। जी के नाम पर तुमने लूट कर बर्बाद कर दिया दिल्ली को। नहाकर दिखाओ ना, इतने साल हो गए। आप तो स्वच्छ राजनीति की बात करते थे, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, और भ्रष्टाचार के आरोप में कई नेता खुद भी खैर अंदर जेल की हवा खा के आए हैं केजरीवाल। तो ऐसे में आप भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे और आरोप भी इतने गंभीर लग गए, कह रहे कंगाल कर दिया दिल्ली को। ये तो राजनीति है, इसमें तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कन्विक्शन नहीं हुआ है। ये जवाब मैं नहीं देती हूँ, ये जनता बार बार जवाब देती है। कांग्रेस को भी जवाब देती है, भाजपा को भी जवाब देती है, और पिछले 10 साल से देती आ रही है। बात यदि शीला दीक्षित सरकार की बात कर रहे हैं तो जनता ने क्यों डिस्कार्ड कर दिया कांग्रेस को? क्यों अरविंद केजरीवाल जी को पसंद करके जनता ले आई और पिछले 10 साल से ला रही है और बहुमत ले ला रही है। तो जवाब इनको हम नहीं देंगे, जवाब तो जनता देती आई है, पिछले 10 साल से देती आई है। अरविंद केजरीवाल जी के काम को पसंद किया जाता है। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से दिल्ली में काम किया, जिस तरीके से दिल्ली वालों के लिए काम किया, और वो भी केंद्र के इतने हस्तक्षेप के बाद काम किया, वो सराहनीय है। और वो दिल्ली की जनता अपने वोट से उसका जवाब देती है और अरविंद केजरीवाल जी को बार बार बहुमत में लेकर आती है। तो मुझे इनको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो जनता खुद ही जवाब दे देती है, वोट से जवाब दे देती है कि कौन काम करता है। और रही बात रेवड़ी की, तो वो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी ने खुद कहा थी वो रेवड़ी तो रेवड़ी देंगे। नहीं, ऐसे तो बीजेपी वाले भी कह सकते हैं ना कि जनता खुद जवाब दे रही है। 2014 के बाद से तो प्रधानमंत्री मोदी ही बन रहे हैं, तो जनता भी ये तो जवाब दे रही है, आप लोगों को नहीं दे रही। देखिए, अभी हमने यही बताया कि हम फिर भी 10 साल की आई हुई पार्टी है, दो राज्य में सरकार है हमारी, और आज हम 5 अलग अलग राज्यों में आ चुके हैं। ये 10 साल की पार्टी का आपको हरियाणा में आपकी हर एक सीट पे जमानत जब्त हुई है। करते हैं वंदना जी, हरियाणा में जमानत जब्त हो गई। आप कह रहे हैं 2 जगह पे आ गए, 3 जगह पे आ गए। हरियाणा में आपकी हर एक सीट पे जमानत जब्त हुई है। जम्मू कश्मीर में भी हमारा कैंडिडेट जीता, पंजाब में हम बहुमत से सरकार बनाया, हमने दिल्ली में हमने सरकार बनाया। हरियाणा में जमानत जब्त से खड़े हैं। पार्टी को इस तरीके से पसंद किया जाता है जनता के द्वारा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज ये कह रहे हैं कि काम नहीं करते, तो जवाब तो जनता देती है ना इन्हें। एमपी ने जवाब दिया,
वंदना जी एक सवाल का जवाब, तो वंदना जी एक बाहर का सवाल का जवाब आपके सरकार सुनकर आई। वंदना जी एक सवाल का जवाब, आपके महाभ्रष्ट अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कही थी कि अगर किसी पे भी आरोप लगेगा तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके अरविंद केजरीवाल जी 6 महीने तक लगभग पहली बात तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? महाभ्रष्ट आपने किस बेसिस पे बोल दिया? उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आपके ऊपर आरोप लग गया तो आप कंविक्ट हो गए, आप आरोपी बन गए। मैं आपको बताता हूँ नकली दवाइयों का 30 करोड़ का घोटाला किसने किया? नकली दवाइयों में 30 करोड़ का घोटाला किसने किया? FIR हो जाएगी तो आप कंविक्ट नकली दवाइयों का घोटाला किसने किया? अच्छा वंदना जी आप देख के आए हो क्या शीश महल? आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, क्या आप शीश महल देख के आए हो? आपने देखा है वहां जाके कितना दिल्ली के लोगों का पैसा बर्बाद किया है? आपके अरविंद केजरीवाल जी ने दे दूं कि अक्यूज होने में और कन्विक्ट होने में क्या फर्क है? आप शीश महल देख के आए हो? लगाया गया विपक्ष के द्वारा तो आप उसको कन्विक्ट नहीं बोल सकते। जनता देखिए, जनता इस बार ये सवाल पूछेगी कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ। वंदना जी दूसरी बात ये कि आपने दिल्ली की जनता को, युवाओं को कितना रोजगार दिया, जो अहम मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात ये कि प्रदूषण को हटाने के लिए आप बड़े बड़े वादे करते रहे, स्मोक टावर लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लगाए भी, लेकिन वो सब खराब पड़े हैं। क्या फायदा हुआ? यमुना नदी स्वच्छ नहीं है, क्या फायदा हुआ? तो ये जो एक बेसिक चीजें हैं वो तो जनता पूछेगी ना जब आप वोट मांगने के लिए जाएंगे कि भाई क्या हुआ 10 साल। आप कहते थे कि देखिए हमारे पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। जादू की छड़ी की जरूरत नहीं है, 10 साल एक लंबा टाइम होता है ना मैम। उसके बाद तो रिजल्ट मिलना चाहिए, आउटपुट क्या आया वो तो पूछेगी ना जनता। आउटपुट आया ना, आउटपुट आया, क्या आया बताइए? दिल्ली के स्कूल को विजिट तो करके आइए। आप एक भी नया स्कूल नहीं खुला, वर्ल्ड क्लास स्कूल है, एक भी नया स्कूल नहीं खुला, जहाँ पे शीला दीक्षित की सरकार बच्चों को वंदना जी तथ्यों पे बात करो। वंदना जी तथ्यों पे बात करो, झूठ मत फैलाओ, भ्रम मत फैलाओ। मेरी बात सुनो, एक भी नया स्कूल नहीं खुला, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको ये जानकारी देता हूँ, बवाना के अंदर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। वंदना जी पूरी बात तो सुनो। बवाना के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज ऑफ स्पेशलाइज्ड स्कूल है जो लगभग 40 करोड़ की लागत से बना है, आज वो ठप पड़ा है। आज ये आपका एजुकेशन मॉडल है, आज वो ठप पड़ा है। एक भी नया स्कूल आपसे नहीं खुला है, एक भी नया स्कूल कौशिक जी तो कह रहे हैं कि आपने दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था। आपसे नहीं खुला है। ठीक है, मैं मोहित जी एक सेकेंड। विजय कौशिक जी ये तो कह रहे हैं शीला दीक्षित के समय में दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था, शिक्षा का स्तर बहुत डाउन था और बेरोजगारी अपने चरम पर थी। हमने तो दिल्ली की दशा और दिशा दोनों बदल दी। आप लोगों को नहीं दिखता है क्या? सुनो, यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आम आदमी पार्टी जनता की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ नहीं कर रही। आपको याद हो, ये वही केजरीवाल जी है जो एक मोटी सी फर्जी फाइल बनाकर चला करते थे और कहते थे कि इसमें शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ सबूत है, हम सरकार में आते उन्हें गिरफ्तार कराएंगे, मुकदमे दर्ज कराएंगे। बताइए क्या किया इन्होंने? क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं था, कुछ नहीं था। और ये सच्चाई और ईमानदारी वाली बात है कि केजरीवाल जी ने कोई स्कूल नहीं खोले, जितने भी स्कूल खुले थे वो सब शीला दीक्षित जी के समय में खुले। उससे पहले भी स्कूल थे, ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली में स्कूल ना हो। और उनमें बढ़ोतरी हुई शीला दीक्षित जी के समय में, कई सौ नए स्कूल उसमें इन्वॉल्व हुए। इसके अलावा चाहे सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, चाहे नए पुलों को बनाने की बात हो, शीला दीक्षित जी ने बहुत काम कराए और यही कारण है कि आज जनता ने याद करती है। और जहाँ तक तो ये क्यों कह रहे हैं कि खराब कर दिया था, दिल्ली को खराब करके कंगाल करके छोड़ा आप लोगों ने? ये हमारी पार्टी हाईकमान के टुकड़ों पर पल रही है। आम आदमी पार्टी, अगर पार्टी हाईकमान का आदेश हो जाए तो आज जो दिल्ली के अंदर हमारी न्याय यात्रा निकल रही है देवेंद्र यादव जी के दिशा निर्देशन में और उनके नेतृत्व में, उसके चलते आम आदमी पार्टी घबराई हुई है। और राहुल गांधी जी अगर खुलकर मैदान में आ गए तो आम आदमी पार्टी का टुकड़ा साफ हो जाएगा।
तो ज्यादा ना बोले, ये इनके लिए हितकर होगा। जी वंदना जी क्या कहेंगी? देखिए, अब मेरे पास इनको बोलने के लिए क्या, ये तो खुद ही जान चुके हैं कि किस तरीके से कांग्रेस यहाँ पे हार के गई थी थे। और आज इनको भी पता है कि रिजल्ट आना है, ये कितनी भी न्याय यात्राएं कर ले, कुछ कर ले, जनता को लेकर आना है आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को, ये इनको भी पता है। तो इनके पास बोलने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो वो बोल रहे हैं। रही बात, और फिर मैं कहती हूँ अरविंद केजरीवाल इकलौते एक ऐसे व्यक्ति है, आम आदमी पार्टी इकलौती एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ काम के ऊपर अपने आप को वोट मांगती है। किसी भी न लेफ्ट मांगती है न राइट मांगती है, कहती है मैंने काम किया तो वोट दो, नहीं काम किया तो मत दो। और इसी पे आज तक हमें वोट मिलता है। दिल्ली की जनता हमें फ्लाइंग नंबर से जिता कर लेती आई है और इस बार भी वही रिजल्ट आना है। चलिए, दिल्ली की जनता क्या अपना फैसला सुनाती है उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। यमुना नदी में डुबकी कब लगा है कि अरविंद जी, ये तो बता दो वंदना जी। 2020 में वादा किया था मैं यमुना को साफ करूंगा और दिल्ली की जनता के साथ डुबकी लगाऊंगा। तो दिया था, डुबकी कब लगाएंगे? आए तो है साफ, तभी तो डुबकी लगाने गए थे, साफ किया था तो। वाह वाह वाह। तभी तो डुबकी लगाने। उसके बाद आप हमारे अध्यक्ष जी को गए नहीं, आप हॉस्पिटल चेक करने की कितने को बीमार हो गए थे। एक बार आप भी लगा लो ना डुबकी, अगर साफ हो गई है तो अरविंद केजरीवाल जी से बोल रहे हो डुबकी लगा लें। वंदना जी, अगर इतनी साफ हो गई है तो अरविंद जी से भी बोल दो, एक बार डुबकी लगा लेंगे। आप अरविंद जी को भी बोल दो, डुबकी लगा लेंगे। चले, नहीं, दिल्ली की जनता ने सब देखा है सर, और 10 साल से देख ही रही है, और उसके पहले का शासनकाल भी देखा है। वक्त आने पर जवाब भी दिया जाएगा। अब कैसा जवाब होगा, किसको जवाब दिया जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।